और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप मुजफ्फरनगर थाने में फूट फूट कर रोया बसपा नेता। जी हां, बसपा नेता अरशद राणा टिकट न मिलने पर रोते हुए बोले, मेरा तमाशा बना दिया। बसपा नेता ने इनसे टिकट दिलवाने के नाम पर 67 लाख रुपए लिए थे। अब अगर पैसे वापस नहीं मिले तो करेंगे आत्मदाह। जी हां, कैमरे के सामने बेहद फूट फूट कर रोया ये नेता। बोला, मेरा तमाशा बना दिया, मेरी टिकट काट दी। विधानसभा चुनाव के बीच यह अलग ही तस्वीर देखने को मिली। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 होने जा रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता टिकट पाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन टिकट के लारे लप्पे में घूम रहे सभी नेताओं को टिकट न मिलने से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि काफ़ी सोच समझकर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों का हाईकमान पैनल अपनी पार्टी से उम्मीदवारों की घोषणा पर फैसला ले रहा है। अगर हाईकमान पैनल को लगता है कि मौजूदा विधायक भी टिकट लेने के लायक हैं तो उसकी भी टिकट काट दी जा रही है। बहरहाल इसी टिकट के चक्कर में अब एक नेता की हालत बेहद पतली होती जा रही है। रोते बिलखते बोल रहा है कि मेरा तो तमाशा बना दिया। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां एक बसपा नेता ने विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने की खूब सपने संजोए थे, लेकिन वो तो आखिरकार चूर ही चूर हो गए। और सिर्फ सपने ही नहीं संजोए बल्कि पैसा भी खर्चा किया, लेकिन नेता की आंखों में आंसू दिखाई दिए जब से उसे पता चला कि उसकी टिकट ही काट दी, उसे टिकट नहीं दी जा रही है। बता दें कि नेता का नाम अरशद राणा है। अरशद राणा अब फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि 2018 से यह उम्मीद लगा कर बैठे थे उन्हें मुजफ्फरनगर जिले से चरथावल विधानसभा सीट से टिकट मिलेगी। अरशद राणा का कहना है कि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें चरथावल विधानसभा सीट से टिकट दी जाएगी, लेकिन जब समय आया तो उन्हें टिकट नहीं दी बल्कि उनकी टिकट ही काट दी, जिसके कारण उनकी हालत ही बेहद पतली हो गई। अरशद राणा का कहना है कि चुनाव लड़ने और टिकट के चक्कर में अब तक के 4 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुका हूं। मुझसे 50 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा गया, मैं वो भी करने को तैयार था, लेकिन फिर भी मुझे टिकट नहीं दी। अरशद राणा कहते हैं कि अब तो मेरा तमाशा बन गया है। मैं अपना प्रचार कर रहा था, होल्डिंग लगवा दिए थे, अब क्या करूं मैं? पार्टी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं तो उचित प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। बता दें कि सलमान सैयद को बसपा ने चरथावल विधानसभा की सीट से अपना उम्मीदवार ही चुन लिया है। अब 67 लाख रुपए डकारने वाले बसपा नेता आखिरकार कौन है? अब अगर इसके पीछे का राज क्या है? आखिरकार अरशद राणा की टिकट क्यों काटी, जबकि वो पूर्णतः रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे? उसके बावजूद भी उनकी टिकट का सौदा किया गया 67 लाख रुपए में। अब वो थाने में जाकर फूट फूट कर रोते नजर आए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको उनके बयान, क्या कुछ कहते हैं वो अपने बयानों में। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरी जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक चलो है, ठीक है, बताइए। बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही बनके, कार्यकर्ता बनके काम कर रहा हूं और भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूं। माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर मुझे चरथावल विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी मनोनीत किया था। पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन ने चरथावल में कार्यक्रम रखा गया था 2018 में 18 दिसंबर को
मेरी घोषणा हुई थी, मुझे प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया था। तो उसके बाद में लगातार मैं 4 वर्षों से, चौथा वर्ष चल रहा है, काम कर रहा हूं, रात दिन विधानसभा में अपना काम कर रहा हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अब मैं महीनों से लगातार राइन जी से संपर्क बनाए हुए है कि मैं राइन जी को कॉल कर रहा हूं, लेकिन राइन जी मेरे फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सतीश कुमार जी से मैंने बात करी, लेकिन सतीश जी ने मुझे कहा कि मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा। मैं जाके अपनी माताजी से, घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने वहां से आने के बाद में माताजी से मशवरा किया। माताजी ने कहा भाई हमारे पास अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अगर तुझे चुनाव लड़ना है और तू इतनी मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, तू कोई प्रॉपर्टी एक सेल आउट कर दे, बेच दे और दे दे उनको पैसा। अभी फिलहाल 25 लाख रुपए दे दिए और 25 लाख रुपए जिस दिन तेरा पर्चा भरा जाएगा उसके बाद में दे दिए। मैंने ऐसी जो कि तू शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा, जिसे मैंने इतना कहा था। इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे अरे यार तुम फोन पे डायरेक्ट इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूं? मैंने कहा 25 रुपए कहूं कि हाँ 25 रुपए कह के बात कर लो। ये भी मेरे पास सबूत है मेरे मोबाइल में मौजूद। उससे पहले जब माननीय पश्चिम प्रभारी शमशुद्दीन राय ने मेरी घोषणा की थी, पूरे मंडल के लोग मंच पर मौजूद थे। प्रेमचंद गौतम, सतप्रकाश और नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर, सभी लोग मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया जी उस टाइम के जो जिलाध्यक्ष थे, सभी लोग मौजूद थे और चौथा हॉल में कार्यक्रम रखा गया था। उससे पहले माननीय नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर और सतपाल कटारिया जिलाध्यक्ष जी के साथ में मैं गया और शमशुद्दीन राय जी को मैं जो कैश था, मुझे आदेश किया था, मैं वो दे के आया हूं। मैं लगातार इसी तरह, एक बार मैंने 4.5 लाख रुपए दिए, एक बार रायन जी ने मुझे 50,000